तो सर स्ट्रिंग क्या होता है ना, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो अगर मुझे स्ट्रिंग लिखना है, इन नॉर्मल स्ट्रिंग को यही कहा जाता है डिक्शनरी, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो हियर इट स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। दूसरा दूसरा हम लोग को स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप वैर ए इक्वल्स टू, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दे रहा हूँ विवेक कुमार। तो ये विवेक कुमार क्या है ना कि आपका ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को लिखने का दो तीन तरीका होता है, एक तो वैर ए हो गया, और जो दूसरा तरीका होता है बी। तो आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, लेट्स से। और जो सबसे मॉडर्न तरीका आया है ना, उसको आप ये बैकटिक, जो आपके लैपटॉप के टैब की के ऊपर है ना एक टिक मार्क का साइन होता है, इसको बैकटिक बोलते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। ओके। करेक्ट। तो ये तीन तरीके से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है ना, वो म्यूटेबल नहीं होता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने मैंने एक एरे बनाया ए, और उसके अंदर 1 2 3 रखा। अब जब मैं क्या करूंगा, एरे के अंदर जाके इसका वैल्यू, एरे में इसका वैल्यू इंडेक्स 1 पे मैं चाहता हूं कि मैं 100 रख दूं। तो और कंसोल डॉट लॉग में मैं ए करूंगा, तो आप देखिएगा ना, हाँ, तो आप ए में देखिएगा ना, तो उसका वैल्यू जाके 100 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप एरे को बदल पा रहे हो, मतलब उसको म्यूटेट बदल कर पा पा रहे। रहे हो। लेकिन तो एरे क्या हुआ, एरे इज म्यूटेबल। बट अगर हम लोग चाहेंगे ए ऑफ लेट से 0, और मैं इसको क्या बोलते हैं बी के बदले बी कर दे रहा हूँ, और तो देखिएगा मेरे को एरर आएगा, एरर आना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ कंट्रोल लॉग और ये, देखिए सर, तो आपका क्या हुआ कि मैंने क्या किया था, ए ऑफ 0 यानी कि इस स्ट्रिंग का 0th पोजीशन को मैंने चेंज करने का कोशिश किया था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप एक बार जब स्ट्रिंग बना लेते हो तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप इसको जब भी आप नया स्ट्रिंग बनाइएगा तो क्या करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से नया मेमोरी लेगा और फिर से एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा। इतना दूर तो आप लोगों को क्लियर है ना। हाँ भैया। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग बनाने का तीन तरीका है, एक सिंगल कोट्स, एक डबल कोट्स और एक बैकटिक। अब देखो स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना कि आप कॉन्कैटिनेट करते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर है ना ये प्लस ऑपरेटर होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जितना भी नाम है एबीसी, उसको मेरे को ऐड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ वैर where ABC equals to A plus B plus C। और मैं इसका अगर आउटपुट प्रिंट करूं ABC, तो आप देखिएगा ना विवेक कुमार, राहुल कुमार और ये मोहित कुमार सब एक साथ लाइन में ऐड हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखिए ना तो ABC नहीं चेंज हुआ। तो ये जो जब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो होता क्या है ना कि ये जो स्ट्रिंग है तीनों ऐड होके एक नया स्ट्रिंग बनता है। कोई डाउट? नहीं। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा ए स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं जाके विवेक कुमार और कॉमा अब मेरा एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑपरेटर तो आप लोग को पता है ना, प्लस इक्वल्स टू। तो छोड़िए अभी लिख देने को। तो मैं क्या करूंगा ए प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
कॉमा डाल के लिख देता हूँ VAGA, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करूंगा तो मेरा आ जाएगा विवेक कुमार कॉमा बगहा। अब आपने बताया था, मैंने आप लोग को बोला था कि आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाते हो, राइट? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ 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 सही बात तो है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहा था कि आप लोग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर तो मैं ए का वैल्यू विवेक कुमार था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? किया हाँ। तो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है? नहीं, तुमने इसके अंदर चेंज जो किया उसको, जो विवेक कुमार उसको चेंज नहीं किया, इसके अंदर कुछ ऐड किया है। हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब मैं देखिए, स्ट्रिंग से चेंज हो गया ना। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो मैं बोलता हूँ कि विवेक कुमार जो है ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग कहाँ पे है? ए में है ना। तो मैं ए बराबर है। तो मैं ए को, ए पहले विवेक कुमार था ए, अब मैं उसको विवेक कुमार बगहा लिख दिया हूँ, तो मेरा स्ट्रिंग तो चेंज हो गया ना। ए जो पहले विवेक कुमार था, हाँ अब वो विवेक कुमार कॉमा बगहा हो गया ना, तो मैं स्ट्रिंग को सही चेंज हाँ कर दिया ना। हाँ हाँ यानी कि जो हाँ मैं सही पहले किया। बोला था वो गलत बोला था। हाँ गलत हो गया। हाँ नहीं, गलत नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए सर, मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्ट्रिंग ए था वो पूरा, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था। अब मैंने क्या किया हाँ कि ये स्ट्रिंग साथ में ये स्ट्रिंग को जोड़ के एक नया स्ट्रिंग बनाया, और उस नया स्ट्रिंग को ए के अंदर फिर से डाल दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया होगा कि जो आपका ए के अंदर जो ये वाला स्ट्रिंग क्या होगा, मेमोरी में कहीं पर होगा। अब क्या हुआ, इस लाइन में इक्वल टू के पहले क्या हुआ, ये जो विवेक कुमार, ये जो मेमोरी में स्ट्रिंग था उसको एक लिया और प्लस इसको लिया, दोनों को लेकर एक नया स्ट्रिंग बनाया, और वो नया स्ट्रिंग को ए में असाइन कर दिया, पुराना वाला को डिस्ट्रॉय कर दिया। Got it? कि अभी भी डाउट है, पूछ लीजिए लोग। नहीं क्लियर हो गया। राहुल सर, राहुल सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आने दो। तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, और इसी का एक शॉर्ट हैंड में ये भी लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस ए इक्वल्स टू कॉमा तो ये दोनों मेरा एक ही होगा। आगे तो राहुल सर, मैंने ये बताया था कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया है विवेक कुमार, वो मेमोरी में रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो ना कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी को लिख के एक नया स्ट्रिंग बना रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि जब ए बना रहे थे तो ए को चेंज कर रहे हो, बी बना रहे हो, मतलब इन दोनों तीनों को जोड़ रहे हो, तो तीनों को चेंज कर, तीनों को नहीं कर रहे हो, तीनों की सहायता से एक नया स्ट्रिंग बना रहे हो। नया स्ट्रिंग बना रहे लाइन बराबर। नंबर 13 में क्या होता है कि एक जो पहले विवेक कुमार को पॉइंट कर रहा था, उसमें मैंने ये नया स्ट्रिंग जोड़ के एक नया स्ट्रिंग बनाया और ए के अंदर असाइन कर दिया। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, सॉरी मान लीजिए एक्स लिख दे रहा हूँ, ये भी एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा। हाँ, अरे क्या हो गया यार, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं और एक्स को, ए और एक्स दोनों को प्रिंट कर दूं, तो ये अरे ए और एक्स, और यहाँ पे एंटर वन। अब ये देखिए, तो ये विवेक कुमार ए है, और ये विवेक कुमार बघा आपका एक्स है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि आप हमेशा नया स्ट्रिंग बना रहे हो, मतलब पुराने को चेंज नहीं कर रहे हो। ये अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग चेंज करने जाते हैं, होता नहीं है, कोई एरर नहीं आता, तो कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है कि स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल, यानी इम्यूटेबल, करेक्ट। और जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, ए इक्वल्स टू ए प्लस और दिस पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट हैंड में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ओके, तो इसका भी रिजल्ट वही आएगा, सभी आपको एक रहा नहीं।
ओके, तो ये विवेक कुमार का था आगे, करेक्ट। सही है। इसको भी बंद करते हैं। अब जो दूसरा चीज आता है ना, तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना आप लोग सीखेंगे। और स्ट्रिंग भी क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप देखिएगा तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे ये है मेथड है। तो लेट्स से एमडीएन जावा स्ट्रिंग, ओके। तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारा क्लास है। तो अपन क्या करते हैं, तो अगर आप देखिएगा तो स्ट्रिंग बनाने का ये 3 तरीका है। और फिर आपको क्या है, स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। अगर मान लीजिए उस स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो जैसे विवेक कुमार है, मैं चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करे, तो या तो मैं लिख सकता हूँ a of 0, और लेट्स से मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर a of 0 लिख दे रहा हूँ। तो अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो मेरा a of 0 v है। अब मैं a of लेट्स से 4 कर देता हूँ, तो आपको मेरे को k मिल जाएगा। 4 मतलब 5वां पोजीशन, राइट। 5वां ये पोजीशन। जो स्ट्रिंग है ना, लिटिल बिट मान के चलिए ना, एरे जैसा ही है। एरे जैसा है, एरे नहीं है, राइट। ठीक है, तो अभी अपने पास 10 मिनट है, तो ये तो आप समझ ही गए। और ये जो आप एरे स्टाइल में कर रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए डॉट, एक फंक्शन होता है कैरेट। तो कैरेट क्या होता है कि अगर मैं इस पे 0 पास करूंगा तो v रिटर्न कर देगा, करेक्ट। तो आप ये फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। एक क्या होता है ना, कैरेक्टर एनकोडिंग होता है। तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो का लिंक दूंगा, और आप लोगों को कल मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा। मैं आप लोग से सेशन नहीं मांगूंगा, और इस पे मैं आप लोग कल इसके लिए एक स्लाइड बना के मेरे को दीजिएगा, और स्लाइड बना के आप मेरे को दीजिएगा, और आप लोगों से मैं कल क्वेश्चन करूंगा। आप लोगों का स्लाइड रात तक आ जाना चाहिए, सो दैट मैं उसको इवैल्यूएट कर लूंगा। तो ASCII ASCII कैरेक्टर कोड, ठीक है ना। तो ये जो ASCII कैरेक्टर कोड क्या होता है ना, इसका ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तीनों वीडियो आप लोग को देखना है, और हम लोग कल इस पे अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया जाएगा। तो बिकॉज आप लोग देखिए, बेसिकली क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो ये होता है, ASCII होता है, और ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। मतलब अभी यूट्यूब पे ये वीडियो अच्छा नहीं लगा जो मैंने दिया है, तो आप लोग कोई भी वीडियो देख के समझ जाइएगा। एक छोटा बहुत पीपीटी बना के वो असाइनमेंट में डाल दीजिएगा, और सबसे पहले मीटिंग ओवर के बाद आप असाइनमेंट वाला शीट को अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया के लिए एक फंक्शन बता देता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे a डॉट कैर कोड है, अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, या लेट्स से मैं 0 इंडेक्स लिखता हूँ, तो ये यहाँ फॉर एग्जाम्पल राहुल में डी है ना, तो डी हो गया, और यहाँ पे मैं इंडेक्स 1 पे देखना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा ये 97 आ रहा है। तो मतलब आप लोग देखिएगा ना, तो आप लोग बाइनरी देख लिए है ना, तो आप लोगों को ASCII समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये कल जब आप लोग कैरेक्टर कोडिंग, ये ASCII एनकोडिंग देख लीजिएगा ना, तो आपको ये वाला फंक्शन का मतलब ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगला हम लोग स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से where x इक्वल्स टू a, और मेरे पास where x इक्वल्स टू a है, y इक्वल्स टू a है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग x डॉट कंपेयर
ठीक है, x इक्वल्स टू y, ठीक। अब देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है, ये कैपिटल है, ये है। तो अगर मैं ये Small है। इक्वल, हाँ, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे को ट्रू बता देगा। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये इक्वल्स टू इक्वल्स, देखिए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जब आस्काई कोड पढ़िएगा ना तो आपको मालूम चलेगा कि कब लेस देन आएगा, कब ग्रेटर देन आएगा और कब इक्वल टू आएगा, राइट। ओके ओके। और आप लोगों को ये टाइप ऑफ ऑपरेटर तो आप लोग को बताया था ना एक दिन, जो फर्स्ट दिन क्या था कि किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो मैं टाइप ऑफ एक्स लिख दूंगा। तो ये मेरे को यहाँ पे इसका वैल्यू स्ट्रिंग देना चाहिए इसको। तो देखिए स्ट्रिंग दे दिया। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एरे दिया जाता तो ये मेरे को बताएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं ए दूंगा तो भी ऑब्जेक्ट बताएगा, लेकिन यहाँ पे मैं z इक्वल्स टू ए बी और यहाँ पे बेसिकली एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ इससे नहीं बताएगा, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, हम लोग बाद में देखा जाएगा। बट यहाँ पे लिख सकते हैं इज एरे करके एक मेथड होता है। तो क्या हो गया, ठीक है सर, ये एक फंक्शन होता है एरे को, क्यों नहीं बता रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है साहब, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब आप वो पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो तीसरा चीज होता है ना वो स्केप सीक्वेंस होता है। तो स्केप सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, लेट्स से बायो वेर बायो, तो बायो में लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, सॉरी मैं लिखता हूँ विवेक कुमार, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहूंगा कि अब मैं बायो जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, नेम इक्वल्स नेम कोलन विवेक कुमार। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं यहाँ पे जाके एक नया लाइन दूं, और नए लाइन के बाद लिखना आना चाहिए ए इज इक्वल टू 30, राइट। तो अब मैं इसको प्रिंट करूं, मैं तो कंसोल डॉट लॉग और मैं बायो प्रिंट करूं, तो अब देख रहे हैं ना ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्लैश एन निकाल दूं और फिर प्रिंट करूं, तो देख रहे हैं पूरा दोनों एक ही लाइन पे आ जा रहा है। तो अगर आपके स्ट्रिंग में अगर आपको मतलब न्यू लाइन डालना है तो आप ये लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, बैक स्लैश एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो उसी तरह क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे escape सीक्वेंस होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। अब देखिए, अब escape सीक्वेंस लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, स्लैश और फिर एन। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्लैश ही डालना है तो स्लैश डालूंगा तो क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट को क्या लगेगा कि स्लैश एन कोई escape सीक्वेंस है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं क्या डालना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये बैक स्लैश लिटरल को ही डालना चाहता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने जाऊंगा ना, कुछ रैंडम बिहेवियर आता है, तो बेसिकली यहाँ पे अजीब सा आ रहा है, बट ये गलत है। तो लेट्स से दैट मेरे को यहाँ पे एक बैक स्लैश डालना है। अरे सर यहाँ पे कुछ रैंडम आ रहा है, मतलब रैंडम इन द सेंस कि ये जावास्क्रिप्ट मजाक कर रहा है मुझे साथ, तो मजाक कर रहा है, हाँ सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर मैं बंद कर दूं और यहाँ पे मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे बैक स्लैश वी और विवेक कुमार, तो देखिए बैक स्लैश वी तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। ये देखिए स्लैश वी है ना, तो यहाँ पे बेसिकली ये स्लैश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है, तो मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लिटरल ये दिखाना है बैक स्लैश, तो मेरे को बैक स्लैश को एस्केप करना पड़ेगा, बिकॉज बैक स्लैश
स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर को स्केप करना रहता है तो बैक स्लैश डालते हैं। अगर डबल बैक स्लैश डालेंगे तो उसकी जगह पे एक बैक स्लैश आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो उसी तरह बहुत सारे ये है। और एक बैक स्लैश आर हो गया, और बैक स्लैश आर होता है कैरेज रिटर्न। तो अगर हमें लिनक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें न्यू लाइन डालना होता है ना, तो मेरे को स्लैश एन डाल देंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जब जन्म लिया ना, तो वो बोला नहीं, मेरे को तो लिनक्स से चोरी करना है, लेकिन थोड़ा बहुत लिनक्स से अलग दिखना है। तो उसमें क्या बोला, टाइपराइटर आप लोग यूज करते हैं, तो कभी आप लोग टाइपराइटर मैनुअल यूज करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी कैरेक्टर लिखिएगा ना, तो वो आपका क्या होगा, बीच में नीडल होता है और वो धीरे धीरे लेफ्ट की ओर सरकता है। हाँ और फिर जब लास्ट कैरेक्टर तक पहुंचेगा, यानी कि पेपर के एंड पे पहुंचेगा, तो वो बंदा क्या करता है ना, सबसे पहले नीचे की ओर रोलर को घुमाएगा और फिर उसके बाद स्लाइड करेगा राइट लेफ्ट साइड में। तो जब नीचे की ओर घुमाएगा तो उसको कैरेज को नीचे करेगा और फिर उसको वापस ले जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब डॉस में, मतलब ये विंडोज डॉस